बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार रेसिपी बताने लगी हूँ नान खताई की, और ये मुझे बहुत पसंद है और अक्सर मैं बना के तो बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। अक्सर मैं बना के घर में रखती हूँ और गेस्ट को भी अच्छी लगती है। आई होप आप लोगों को भी ये अच्छी लगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। और उसके लिए मुझे क्या चाहिए था, उसके लिए मुझे एक अंडे की योक चाहिए थी और एक शुगर पाउडर चाहिए था 1 कप उसका, और 1 कप ही मैंने ऑल पर्पस फ्लावर लिया था, और उसके लिए 4 टेबलस्पून मुझे बेसन के चाहिए थे। और ये इतनी आसान रेसिपी, आप यकीन करें हर कोई बना सकता है घर में। और बेकिंग सोडा मैंने लिया था 1 बड़ा टेबलस्पून, और 1 ही टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया था। और सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक जार में से मैंने ये देसी घी निकाला था जो कि 1 कप लिया था, और उसमें जो पिसी हुई चीनी थी 1 कप मैंने वो ली थी। उसको डाल के तो उसको मैंने मिक्स किया था अच्छी तरह, और जब मिक्स हो गया था तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ें उसमें ये चीनी डाल दी है मैंने उसके अंदर, और इसको मिक्स करूँगी। और ये मैं इसके साथ मिक्स कर रही हूँ। आप अच्छी तरह, आप चाहे तो फोर्क से भी कर सकते हैं, चाहे तो चम्मच से भी कर सकते हैं, आपको जो चीज़ अवेलेबल हो, चाहे तो विस्क के साथ भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसके साथ मिक्स कर रही हूँ, और उस जैसे ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसी तरह मैंने ये देखें, अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर का, और 1 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा डाला था। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर 2-3 दफ़ा छान लें। उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएं और इसको विस्क करते जाएं, साथ साथ मिक्स करते जाएं अच्छी तरह से। जब मिक्स हो जाएगा इसी तरह थोड़ी थोड़ा डाल के आप इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब चाहें तो हाथ से भी ये सारे अमल कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप ज़रूर हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। और देखें ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैंने 4 टेबलस्पून बेसन के ऐड कर दिए हैं, और इसके बाद मैं इसको हाथ से मिक्स करूँगी। हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं ऐसे ही 5-6 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी, और साथ ही मैं 350 पे अपना अवन प्री हीट होने के लिए रख दूँगी। और उसके बाद मैं इसको प्री हीट होने रख दूँगी। जैसे ही ये प्री हीट होगा तो ये जो कुकी मैं आपको आगे बनाना सिखाऊंगी, उसकी शेप बनाना और बाकी चीज़ें, तो फिर वो इसके अंदर रख देंगे। और ये नट्स जाएंगे जो उसके ऊपर लगेंगे, कुकी के ऊपर मैंने फ्रिज में रख दिया है डो को, जो कुकी डो बनी है। और ये एक एग योक चाहिए जो मुझे कुकी के ऊपर लगानी है। इसको फेंट लेंगे थोड़ा सा, और ये इतनी आसान और इजी रेसिपी है, हर कोई बना सकता है। और ये मैंने फ्रिज से अब निकाल लिया है इसको। सॉरी गाइस, हम मूव में इसलिए सारी चीज़ें ऐसे ही रखी हुई हैं, और ऐसे ही बच्चों का दिल चाह रहा था कि मामा बनाएं, तो मैंने कहा चलें बनाते हैं। अब देखें ये फ्रिज में 5-6 मिनट के लिए रखा था, और उसके साथ ही मैं इसको थोड़ा सा ग्रीस कर रही हूँ ऑयल के साथ। अब चाहे वैसे तो कुकी में इतना, उसमें नान खताई में इतना घी होता है, आपको लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, पर मैं फिर भी इस तरह मुझे ज़्यादा इजीली क्लीन हो जाती है, इसलिए मैं उसके ऊपर लगा लेती हूँ। और उसके बाद फिर ये सारी छोटे छोटे पेड़े बना के उसके ऊपर ये कुकी बना दी है। अब उसके ऊपर मैं आलमंड लगा रही हूँ। आप डिफरेंट शेप के कोई भी नट्स जो आपको पसंद हो वो आप उनके ऊपर लगा सकते हैं। और फिर उसके ऊपर मैं एग योक लगाऊंगी। मैंने 2 डिफरेंट साइज़ के बनाए हैं, छोटे साइज़ के भी बनाए हैं और थोड़े मीडियम साइज़ के भी बनाए हैं। आपको जो भी कोई साइज़ पसंद हो आप उस साइज़ के बना सकते हैं। आप यकीन करें फ्रेश घर के बने हुए इतने क्रिस्प और क्रंची बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। आप इस रेसिपी को सेम अगर ट्राई करेंगे आपके बहुत अच्छे बनेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए मैंने इसके ऊपर सारों पे लगा दिए हैं, नट्स लगा दिए हैं, और उसके साथ ही अब मैं इस पर एग योक भी लगाना शुरू कर दूँगी। एग योक वैसे नट से पहले लगानी चाहिए थी, मैंने भूल गई, अब मैं बाद में उसको लगाऊंगी। और साथ साथ अब मैं इसके साथ वो करती जाऊंगी। और जो नट्स आपके गिर रहे हैं आप प्लीज़ उठा के फिर से भी रख सकते हैं,
क्योंकि आपके ट्रे में ही गिरे, कोई बात नहीं। देखिए मैंने पूरे पे लगा दी है, योक लगा दी है। चाहे तो हाथ से भी लगा सकते हैं, आपका किचन है, आपके रूल हैं, और जिस तरह चाहें आप लगा सकते हैं। और आप यकीन करें ये बहुत अच्छी और यमी रेसिपी बनेगी। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। और ये देखें छोटे साइज़ की भी मैंने बनाई है, और इसके ऊपर मैं पहले योक लगाऊंगी, और योक लगाने के बाद फिर मैं बाकी नट्स उस पर लगा दूंगी। ये छोटी सी मुन्नी सी बहुत अच्छी ये भी लगेंगी जब बन के तैयार होंगी। और उसके बाद देखिए मैंने सारे पे छोटी छोटी करके इस तरह लगा दूंगी। अब चाहे तो हाथ से भी लगा सकते हैं, चाहे तो ब्रश से भी लगा सकते हैं। हमारे ब्रश अभी पैक हैं कहीं, जो जो चीज़ें मिली मैं बोर हुई भी थी, मैंने कहा ये बनाती हूँ। तो अभी जब खुलेंगी तो ब्रशेस भी यूज़ होंगे, पर इट्स ओके, आपने खुद खाने आप हाथ भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अब मैं इस पर नट्स लगाऊंगी, सारों के ऊपर नट्स लगा दूंगी थोड़े थोड़े। आपको जो नट्स पसंद हों आप वो लगा सकते हैं। मेरे पास यही अवेलेबल थे इसलिए मैंने ये लगा दी हैं। अब उसके बाद अवन मेरा प्री हीट हो गया है, सारी कुकी रेडी हो गई हैं, और अब अवन रेडी हो गया तो मैं इसको उसके अंदर रख दूंगी 15 मिनट के लिए। कुकीज़ को अवन के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि अवन प्री हीट हो गया है 350। अब चाहें तो 375 पे भी बना सकते हैं, पर 350 में उनका कलर बड़ा अच्छा आता है और बहुत लुक भी बहुत अच्छी आती है और बहुत क्रिस्प सी बनती हैं। और जैसे ही उसके 7 मिनट के करीब टाइम हो जाए तो उसके बाद आपने कुकी ट्रे को मूव करना है ताकि वो इक्वल चारों तरफ से पकें। क्योंकि ये वाला रूल मैंने क्योंकि जॉब की है तो मुझे इसलिए मुझे ये पता है और ये मैंने लर्न किया है। और देखिए मैं इसको पूरी को इसको मूव कर दूंगी ताकि ये चारों तरफ से इक्वली पके, क्योंकि ओवन की हीट कहीं ज़्यादा आती कहीं कम आती है, और इस तरह मूव करेंगे तो चारों तरफ से उसको इक्वल हीट मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे पता है अब रेडी हो गए हैं और मैं अब निकाल लूँगी। देखिए कितने शानदार बने हैं, उनके ऊपर कलर कितना अच्छा है। योग की वजह से जो एग योग हमने लगाई उसकी वजह से इतना प्यारा कलर उसके ऊपर आया है। अब मैं इसको ओवन से निकाल लूँगी और फिर ठंडे होने पे उनको मैं सर्व करके भी दिखाऊंगी। बहुत अच्छे बने देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अब बहुत अच्छे बने। देखें फ़ौरन मूव भी हो रहे हैं और ट्रे बहुत गर्म है इसलिए देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे तैयार हो गए हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत आसान है और बहुत जल्दी बनने वाली डिश है। अगर आपको अच्छी लगी है तो थम्स अप दें प्लीज़, और मुझे सब्सक्राइब करें प्लीज़। अगर आपको अच्छी लग रही है, अगर कुछ अच्छा नहीं भी लग रहा तो भी आप बता सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। और जब भी खाना बनाएं दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं, इंशाल्लाह आपके खानों में बहुत जायका आएगा और अल्लाह जी आपके बहुत सारे बिगड़े काम भी बनाएगा इंशाल्लाह ताला। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी, और कोई और डिश सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। अगर मुझे आती हुई तो मैं कोशिश करूँगी आपको वो भी सिखाने की। और ये नान खताई की इतनी यूनिक रेसिपी है और इतनी यमी बनते हैं। देखें नीचे से भी कितने क्रिस्प बने हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आप मुझे ज़रूर बताएं देखें और ये किस तरह के लगे हैं आपको, और मैं खा के भी आपको बताऊंगी। बच्चों ने भी चाय के साथ खाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आपको अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर मुझे बताएं प्लीज़। आप बताइएगा मुझे आपको कैसी लगी रेसिपी, और थम्स अप दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको कैसी लगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मैं होप कर सकती हूँ आप लोगों से। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी सबसे पहले आने वाली रेसिपी आप दे सकें। अल्लाह हाफिज़ गाइस, जज़ाकल्लाह।